सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में जाएगा कि अगर लड़ने वाले को परेशान करोगे, लोगों के हक और अधिकार के लिए जो लड़ते हैं उन बच्चों को अगर तुम तंग करोगे तो उनके ऊपर हम अपना आशीर्वाद देंगे। ये संकल्प आपको लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद की बात। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं और उनका ही गृह मंत्री अपने धीकरा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाता है। प्रधानमंत्री जी परिवार का बात का विरोध करते हैं और उनकी ही पार्टी में 10 से ज्यादा लोगों को, नेताओं के बाल बच्चों को टिकट दिया जाता है। हम इस नकली चाणक्य को बडगाम में पटखनी दे करके आपको दिखाएंगे। आप नोट की चिंता मत करो, नोट से क्या क्या खरीद सकते हो। इस देश के भीतर एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कोई व्यक्ति अगर सड़कों पे उतर करके लड़ रहा है अभिमन्यु की तरह, तो राहुल गांधी ने इस बात को याद रखिए। आज भी इस देश में इंसान जिंदा है। आपको ये बताना पड़ेगा कि नोट की खनक के सामने वोट जो है बडगाम का बिकाऊ नहीं है। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। पूरा जो हमारा सम्मानित मंच है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, प्रभारी, तमाम जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस, सभी पदाधिकारियों को मैं इकट्ठे प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं सीधे मंच से ना बात करके अपनी जनता से बात करना चाहता हूं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में 2019 से है। मैं अपना पहला चुनाव अपनी जन्मभूमि पे जाके लड़ा था, बेगूसराय में, लेकिन मैं वो चुनाव नहीं जीत पाया। जिग्नेश अपना पहला चुनाव अपनी जन्मभूमि में नहीं लड़ा, बडगाम में आकर के लड़ा और आपने जिग्नेश को विधायक बनाया है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? इस बात में एक गहरा राज छुपा हुआ है। राज ये है कि जिग्नेश भाई के साथ हमारा संबंध ऊना आंदोलन से है, लेकिन आज हम दोनों अगर कांग्रेस में हैं तो बडगाम की जनता के चलते हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा था कि बडगाम की ताकत देखिए। पिछली बार जिग्नेश भाई सिलाई मशीन के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे। वो सिलाई मशीन लेकर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और बडगाम की जनता का ताकत देखिए कि आपने सिर्फ जिग्नेश को विधायक नहीं बनाया है, उसको कांग्रेसी भी बना दिया है। तो ये बडगाम के लोगों का आशीर्वाद है, ये बडगाम के लोगों की दुआ है कि वो पिछली बार अपक्ष लड़े थे, लेकिन आपने कहा कि हम अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, अपनी दुआ दे रहे हैं, और इस आशीर्वाद और दुआ में हम ये कामना करते हैं कि आप इस लड़ाई को जो बडगाम में शुरू किए हैं सिर्फ बडगाम तक सीमित मत रखिए, पूरा गुजरात लेकर जाइए, पूरा देश लेकर के जाइए। और उसी पवित्र उद्देश्य के चलते जिग्नेश भाई आज कांग्रेस का खेस पहन करके आपके बीच में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे पहला आग्रह ये करना चाहता हूं कि ये चुनाव जिग्नेश भाई का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बडगाम की अस्मिता का चुनाव है, बडगाम के इतिहास का चुनाव है, बडगाम के भविष्य का चुनाव है, बडगाम के पहचान का चुनाव है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब आसाम की पुलिस जिग्नेश भाई को पकड़ करके ले गई तो वो एक व्यक्ति को पकड़ करके नहीं ले गई थी, बडगाम की जो लाखों जनता है उसके चुने हुए विधायक को पकड़ करके ले गई थी। इस चुनाव में आपको उस सरकार को जवाब देना है
कि हमने वोट दिया है, हम अपना वोट दे करके अपना विधायक चुने हैं। आप हमारे चुने हुए विधायक को जबरदस्ती अपराधी की तरह गलत तरीके से दूसरे राज्य में कैसे जेल में बंद कर सकते हैं, इसका जवाब आपको देना है। और ये बात मैं आपको क्यों कहने के लिए आया हूं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बहुत दूर हैं हम लोग, लेकिन हम आपके बाद आपके बीच आए हैं। इसकी एकमात्र वजह है कि हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं, हम आपसे एक अपील करने आए हैं, हम आपसे एक अनुरोध करने के लिए आए हैं कि आपके कंधे पे पिछली बार से ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी इस बार आ चुकी है। ये जिम्मेवारी इसलिए आ चुकी है कि जिग्नेश के साथ अब आपकी पहचान और जिग्नेश की पहचान एक हो चुकी है। अगर जिग्नेश जीतेगा तो बडगाम जीतेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर जिग्नेश जीतेगा तो बडगाम से एक संदेशा सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में जाएगा कि अगर लड़ने वाले को परेशान करोगे, लोगों के हक और अधिकार के लिए जो लड़ते हैं उन बच्चों को अगर तुम तंग करोगे तो उनके ऊपर हम अपना आशीर्वाद देंगे। ये संकल्प आपको लेने की जरूरत है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। अगर ये साधारण चुनाव होता, इस चुनाव की अगर कोई ऐतिहासिक जिम्मेवारी नहीं होती, तो मैं आपको बात याद दिला देना चाहता हूं। दोस्त तो जिग्नेश हमारे तब भी थे ना, जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। मैं आया था आपके बीच चुनाव प्रचार करने। मुझे भरोसा था बडगाम के लोगों के ऊपर कि बडगाम कभी भी नफरत की राजनीति को जीतने नहीं देगी, और आपने जिग्नेश भाई को अपना आशीर्वाद दिया था। आज मैं जो आपके बीच आया हूं तो ये कहने के लिए आया हूं कि सिर्फ गुजरात नहीं, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। अगर आप जिग्नेश को जिताएंगे तो उन सारे माँ बाप को ये उम्मीद बंधेगी कि अगर हमारा बच्चा गरीब के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए न्याय और अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो उसके हाथ पर, उसके सर पर भी हाथ रखने वाली जनता इस देश में है। इस बात का भरोसा उनको मिलेगा। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं, तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे यह बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री का फोटो आगे लगा करके उनका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद की बात, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं, और उनका ही गृह मंत्री अपने धीकरा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाता है। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं और उनकी ही पार्टी में 10 से ज्यादा लोगों को, नेताओं के बाल बच्चों को टिकट दिया जाता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो खाली जीप पे एक भाजपा का प्रत्याशी हाथ हिला रहा था। हमने पूछा ये कौन है, तो मेरे साथ एक साथी ने कहा मोदी जी का नया परिवारवाद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन तो आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है, जो इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी, इस देश में संविधान को कायम की थी। और आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उस संविधान के अधिकार को आपको बचाना पड़ेगा। आपको एक संदेशा देना पड़ेगा इस देश की सत्ता को, इस देश को, कि आज भी इस देश में इंसानियत जिंदा है, आज भी इस देश में इंसान जिंदा है। आपको ये बताना पड़ेगा कि नोट की खनक के सामने वोट जो है बडगाम का बिकाऊ नहीं है। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी नोट की ताकत को हम अपने वोट की एकता से हराएंगे। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। कैसे लड़ने वाले लोगों को उनके साथ कैसा बर्ताव करती है ये हमको मालूम है। पहले डराते हैं, अगर नहीं डरोगे तो आपको कानूनी मामलों में फंसाते हैं, आपको जेलों में बंद करके रखते हैं। तब भी अगर आप नहीं डरते हो
तो फिर आपको नोट दिखाते हैं, और तब भी अगर आप अपना ईमान नहीं बेचते हो तो फिर आपको गोली मार देते हैं। ये हकीकत हमने इस देश में देखा है। इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आपके बीच में आया हूं। ये उम्मीद लेकर के आया हूं कि आप ये भरोसा दीजिए कि जिग्नेश भाई तब यहां मत रहो, सिर्फ बडगाम नहीं जीतना है। बडगाम तो तुम पिछली बार ही जीत लिए थे, पूरा का पूरा गुजरात जीतना है। आप चाहते हैं कि पूरा गुजरात जीता जाए, तो फिर जिग्नेश भाई को ये भरोसा दीजिए कि जिग्नेश भाई आप बूथ मैनेजमेंट की चिंता मत करो, हम इस नकली चाणक्य को बडगाम में पटखनी दे करके आपको दिखाएंगे। आप नोट की चिंता मत करो, नोट से क्या क्या खरीद सकते हो? नोट से वही खरीद सकते हो ना जो बिकने वाला माल होगा। बडगाम की जनता बिकने वाली नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है ना? तो आप चाहते हैं कि गुजरात जीते, तो जिग्नेश भाई को और भी जगह जाना पड़ेगा ना। जिग्नेश भाई वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और भी नौजवान हैं जिग्नेश की तरह, जो अपने अपने इलाके में लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है मोदी जी की हकीकत जो हम लोगों को पता है वो गुजरात की हर विधानसभा की जनता को बताया जाए? तो ये चुनाव जिग्नेश भाई लड़ेंगे कि आप लड़ेंगे? आप लड़ेंगे ना। तो आप लड़ेंगे तो एक बात अपने मन में ठान लीजिए, लड़ाई जब होती है ना न्याय की, अन्याय के खिलाफ, तो उसमें कोई धोखा नहीं होता है, कोई दुविधा नहीं होती है। वो लड़ाई जब होती है तो आर पार की होती है ना। अगर आप मोर्चे पे खड़े हैं और मन में दुविधा हो जाए, ये करें कि वो करें, तो लड़ाई तो जीतने से पहले ही हार गए, शुरू होने से पहले ही हार हो गई। आपके मन में भी कोई दुविधा है? मन में दुविधा मत रखिए। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली रहता हूं और हमारी यात्रा अभी हैदराबाद से गुजरी है। मैं ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहता हूं। कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और बडगाम की जनता समझदार तो है। तो आप इशारा समझ रहे हैं ना। मन में अगर दुविधा हो, सड़क पार कर रहे हो या नदी पार कर रहे हो, अगर सड़क पार करते हुए दुविधा हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, और नदी पार करते हुए अगर दुविधा हो जाए तो नाव डूब जाती है। इसीलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए। इस देश के भीतर एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कोई व्यक्ति अगर सड़कों पे उतर करके लड़ रहा है अभिमन्यु की तरह, तो वो राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप इस बात को समझते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, तो आप ये मत देखिए कि क्या होगा, कैसे होगा, वही होगा जो आप तय करेंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर